हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है। और ये हेयर स्टाइल आप गाउन पे या सूट पे या वेस्टर्न आउटफिट पे भी कैरी कर सकते हो। तो देखिए, मैं दोस्तों सबसे पहले अपने हेयर्स को टैंगल फ्री कर रही हूँ। तो आपको भी बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है और आप जब बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी सारे मटेरियल लगता है, कुछ भी मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने हैं और फ्रंट पे आपको हाई पफ देना है। तो ये देखिए, मैं यही कर रही हूँ इनको। ईयर टू ईयर मैंने सेक्शन पीछे से अलग कर दिया और उसके बाद इनका जो फ्रंट का लुक है, जो देखिए हाई पफ बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारा ईयर का आईब्रो का जो थ्रेड का जो मिड पॉइंट होता है, बॉक्स एरिया, और बॉक्स एरिया से हमें एक लेयर लेनी है। इस तरीके से बॉक्स एरिया से हमें बालों को उठाना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये बॉक्स एरिया से हमने ये बालों को उठाया। उसके बाद मैं इसको टैंगल फ्री करके बालों को और एक एक सब सेक्शन लेके, छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए मैं इसको, ये देखिए छोटा सा सेक्शन निकाला मैंने। और देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कुछ भी, बस स्प्रे और एक बैक कॉम, उसके ही उसी से ही मैं इनका हाई पफ बनाऊंगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको कॉम किया और ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे को ले जा करके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने इसको बैक कॉम किया है। तो मैंने हाफ बालों को इसको बैक कॉम किया है। और बैक कॉम आप आगे से भी कर सकते हो और पीछे से भी कर सकते हो, लेयर की। और उसके बाद मैंने ये स्प्रे लगाया। स्प्रे लगाने के बाद फिर मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी, तो थोड़ा सा मेरे हेयर पे वॉल्यूम आ जाएगा हल्का सा। उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन ले करके फिर से मैं इसमें बैक कॉम करूँगी। तो जब भी आप कभी विदाउट स्टफिंग आपको इसी तरीके से एक एक सेक्शन ले करके और बैक कॉम करते जाना है। तो ये हाई पफ बनाने के लिए आपको बस बैक कॉम ही करना है और स्प्रे करना है। बस इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत है आपको, कि बैक कॉमिंग और स्प्रे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके से इसको बैक कॉम करते हुए जा रही हूँ। और इस तरीके से ये मेरा एक बेस तैयार हो चुका है। और ये बेस तैयार करने के लिए अब ये उसके बाद मैंने क्या करा है, जो साइड के हमारे ईयर के साइड के जो बाल हैं, ये हमें सेक्शन अलग से ही करना है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि आप अगर ये हाई पफ बना रहे हो, ये पूरा पफ बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो डिवाइडिंग है, ये आपको बॉक्स एरिया से डिवाइडिंग, और ये जो साइड के बाल है इसको ये बाद में लेने हैं, आपको एक साथ नहीं लेने हैं कभी भी। अगर आप इसको एक साथ लोगे तो क्या होगा कि वो आपका जो पफ होगा वो इतना नीट एंड क्लियर नहीं आएगा। तो आपको ये करना है कि आपको यहाँ से साइड से अलग से ही करना है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अलग से किया है, ये साइड से फिर से मैंने बाल लिए थोड़े से, और ये मैं अलग से इसको बैक कॉम कर रही हूँ। तो बैक कॉमिंग जितनी हमने वहाँ पर की थी, जितने लेवल तक हमने फ्रंट के सेक्शन पे की थी, बॉक्स एरिया पे की थी, उतने ही लेवल तक हम यहाँ पे भी करेंगे, साइड पे भी। और ये करने के बाद मैंने फिर इसको इस तरीके से डाल दिए और फिर दोबारा से फिर से लेयर लेकर, और जो फ्रंट के जो बेबी हेयर हैं उनको बाद में हम सेट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर फिर से इस तरीके से बैक कॉमिंग करके अच्छे से उसको, अब हम इसको नीटनेस करेंगे। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसको नीट कर रही हूँ। और उसके बाद जो मेरा बॉक्स एरिया का जो सेक्शन था और जो मेरा ईयर का सेक्शन था साइड का, वो इसके अंदर सारे बालों को मर्ज कर दिया मैंने, और सबको मिला करके मर्ज करके, और ये एक नीटनेस, एक बेस तैयार करूँगी मैं। तो ये देखिए, ये सारे बालों को पकड़ करके, जो मैंने क्राउन एरिया के जो बाल थे, वो जो मेरे पिन अप हो रहे थे बाल, तो उनको अलग ही कर दिया है मैंने, और ये वाले बाल मेरे अलग हैं। अब ये बेस बनाने के बाद मैं अच्छे से इसको नीट करूँगी। और ये जो मेरे हाथ में जो ब्रश है, ये एक क्या कहते हैं, बैक कॉम को नीटनेस देने के लिए होता है, फिनिशिंग ब्रश होता है ये। तो ये ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप विदाउट स्टफिंग पफ बना रहे हैं, तो आप ये वाला ज़रूर ले लीजिएगा कि बैक कॉम के बाद आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से मैंने बैक कॉम किया, अच्छे से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ। जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको सबको ऊपर ले रही हूँ स्प्रे करने के बाद। उसके बाद अच्छे से कॉम किया। अब ये देखिए, मैंने हल्के से हाथों को होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने के बाद अब ये देखिए, मैं अच्छे से होल्ड करने के बाद और हल्का सा आपको फोरहेड पकड़ कर प्रेस कर देना है। इस तरीके से प्रेस कर देना है।
ये देखिए, और जितना आप हो सकता है उतना आप उसको पफ़ को उठा सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग द क्लाइंट पड़ता है कि आप क्लाइंट किस तरीके के उसका फ़ॉरहेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उठा सकते हो। तो मैंने इनका बहुत थोड़ा-सा उठाया क्योंकि ये मेरी मॉडल हैं, तो आज मैंने इनको ही मॉडल बना लिया है। तो ये इनका मैंने बहुत छोटा-सा ही उठाया है। उसके बाद अच्छे से पफ़ देने के बाद, और अगर आपको लगता है कहीं से हमारा पफ़ बैठ गया है, तो आप इस तरीके से कॉम्ब से इसको फिर से उठा सकते हैं। और ये अच्छे से बहुत हल्के हाथों से पफ़ को बनाना है आपको। ये ध्यान रखिए कि आपको कभी भी अपने हाथों को बहुत टाइट नहीं चलाना है, बहुत लाइटली हाथों को चलाना है। उसके बाद पीछे का सेक्शन लेकर के ये देखिए, उसके बाद ये मैं फिर से इसको टैंगल फ्री करूँगी। टैंगल फ्री करने के बाद फिर मैं इसमें बिल्कुल साइड से नीचे से, यानी कि हमारा जो नेक एरिया है वहाँ से एक लेयर छोड़ दूँगी और बाकी के बालों को यहाँ पे पिन अप कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से पिन अप कर दिया मैंने। और पिन करने के बाद उसके बाद जो मेरे नीचे के बाल हैं उसको मैं टैंगल फ्री करके, टैंगल फ्री करने के बाद टैंगल फ्री करने के बाद अब मैं इसको सारे बालों को ऊपर की तरफ लगा दूँगी ताकि हमारे बाल डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद में ये वाले जो बाल हैं इनको अच्छे से स्ट्रेट कॉम्ब करके, बहुत अच्छे से स्ट्रेट कॉम्ब करके, उसके बाद इसमें मैं बैक कॉम्ब कर रही हूँ। ये हमने बेस बनाना है, इतने से बालों का मैं बेस बनाऊँगी। और बेस बनाने के लिए मैं इनको अच्छे से प्रॉपर नीचे तक मैं इसको टाइटली बैक कॉम्ब करूँगी। तो टाइटली बैक कॉम्ब करके इससे क्या होगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसका एक बेस तैयार कर रही हूँ। और बेस तैयार करने के बाद ये मैंने एक इस ब्रश से भी अच्छे से बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब करने के बाद उसके बाद पूरा बेस तैयार करना है हमें। तो बेस तैयार करने का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई हेयर स्टाइल है तो इसी बेस के ऊपर ही आएगा। और वो चाहे आप डांस करें, चाहे आप कहीं भी जाएं, कोई भी पार्टी में जाएं, या आप सर को कितना भी हिलाएं, ये आपका हेयर स्टाइल कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने एक बेस के ऊपर इस हेयर स्टाइल को बनाया है। तो बेस बनाने के लिए या तो आप बैक कॉम्ब कर सकते हो हेयर्स को, और या फिर एक नेट आती है तो आप नेट भी ले सकते हो। नेट मैं आपको बता देती हूँ कि नेट किस तरीके से लेना है आपको। जो हमारा डोनेट होता है उस डोनेट को आप खोल करके उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए बेस बनाने के बाद अच्छे से ये स्प्रे करके बेस बना दिया मैंने। और बेस के बाद उसके बाद मैं इसके अंदर अब मैंने अपना एक डोनेट है, उस डोनेट को खोल दिया है और इस डोनेट को मैं बेस लगाऊंगी। ये जाली है, नेट है, इसको नेट बोलते हैं। और अगर आपको नेट नहीं मिलती है तो आप एक डोनेट को खोल भी सकते हैं। एक छोटा वाला डोनेट होता है, उसको खोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 80 रुपये का आता है। तो आप उसको खोल के उसका बेस भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर आप नेट ही लो, तो नेट नहीं है तो आप इसको इससे भी बना सकते हो। तो ये मैंने अपने हेयर्स के ऊपर ये नेट लगा दी। अब ये नेट चाहे आप ऊपर से लगाओ चाहे आप नीचे से लगाओ, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। ये देखिए, ये पहले मैंने ऊपर लगाई थी, वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको नीचे लगा दिया है। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं नीचे लगाई है, आप ऊपर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक कलर की है और वो दिखेगी भी नहीं। अगर आपके हेयर्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने इसको इनविजिबल पिन से इसको छुपा दिया है अच्छे से। और आपको जब आप अपना बेस बना रहे हो तो आप यू पिन से, जैसे हम सिलाई करते हैं इस तरीके से आपको यू पिन लगानी है। देखिए मैं इसी तरीके से यू पिन लगा रही हूँ, जैसे हम सिलाई करते हैं खड़ी लेकर यू पिन को, और ऐसे जैसे हम सुई को चलाते हैं इसी तरीके से मैं इसको चला रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इस बेस के ऊपर इसको सेट कर देना है। तो ये मैंने पूरा बेस बना दिया, सेट कर दिया है अच्छे से। और अगर आपको कहीं लगता है कि लूज़ है तो आप उसको फिर से इसी तरीके से पिन लगा सकते हो। ये यू पिन मैंने बड़ी वाली ली है और बड़ी वाली यू पिन ले करके मैं इसको अच्छे से, जैसे हम सिलाई करते हैं सुई को चलाते हैं उसी तरीके से मैं इसको ऊपर और नीचे लेकर इसको सेट कर रही हूँ। तो आप भी यही कर सकते हो। और बहुत इजी हेयर स्टाइल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से बेस तैयार करना है। और बेस तैयार करने के बाद आप ये जो ऊपर वाले हेयर हैं इनकी एक एक लेयर को लेते चले जाएंगे।
ये देखिए मैंने इस तरीके से बेस तैयार कर दिया। अब ये बेस मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये हिलेगा। इसके ऊपर जो भी हेयर्स आते रहेंगे तो ये और भी ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। तो उसके बाद आप चाहे हिलो डुलो कुछ भी करो, बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी ड्रेस अप पहनेंगे उस ड्रेस को पहनने के बाद ही आपको ये हेयर स्टाइल करना है। या आप अपने क्लाइंट को बना रहे हो तो उसको ड्रेस को पहनाने के बाद ही करना है। ये करने के बाद आपको ड्रेस नहीं पहननी है, तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बाकी ख़राब तो नहीं होगा। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से एक लेयर ली है और लेयर लेने के बाद एक पूरा सेक्शन लिया है मैंने इस लेफ़्ट कान से राइट कान तक का पूरा सेक्शन लिया है मैंने। और ये सेक्शन लेने के बाद इसमें मैं इस तरीके से एक एक लेयर ले रही हूँ। और एक एक लेयर लेने के बाद ये बैक कॉम्ब किया मैंने एक एक लेयर में अच्छे से। बैक कॉम्ब करने के बाद पूरा बैक कॉम्ब किया मैंने नीचे तक, और नीचे तक मैंने बैक कॉम्ब लेने के बाद अब मैं इसमें हल्का सा स्प्रे दूंगी। बहुत हल्का स्प्रे देना है आपको, ज़्यादा स्प्रे नहीं देना है, ताकि मैं इसमें अच्छा सा कोई भी मतलब एंगल बना सकूं। तो अब उसके बाद मैं इसको टोंग मशीन से इसको रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद इस तरीके से मैंने छोटे छोटे रोल बनाकर और एक सीक्वेंस के साथ मैंने इसको अटैच करती हुई गई हूँ। और ये मैंने सीक्वेंस के साथ इन रोल को अटैच करते हुए एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाते हुए जाना है। और ये इस तरीके से एक बेस तैयार हो गया। तो ये मेरा एक हेयर स्टाइल बन चुका है। उसके बाद दोस्तों आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी एक्सेसरीज से डेकोरेट कर सकते हैं, या पर्ल्स की मोती आते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने पर्ल्स के मोती लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरा हेयर स्टाइल बहुत इजी रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस यू पिन और इनविजिबल पिन ही यूज़ की हैं और एक नेट यूज़ किया है बस। उसके बाद और कुछ नहीं लगाया है। तो ये देखिए मेरा सुंदर सा एक हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। तो ये दोस्तों आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।